2 जुलाई साल 1995 दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक होटल था जिसका नाम था अशोक यात्री निवास। एंड इसी अशोक यात्री निवास के परिसर में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। एंड इसी बगिया रेस्टोरेंट में से 2 जुलाई 1995 को रात के 11:30 पर काफ़ी ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलती हैं। इसी कनॉट प्लेस इलाके में एक महिला सब्जी बेचने का काम करती थी जिसका नाम था अनारो देवी। अनारो देवी वो पहली पर्सन थी जिनकी नज़र इन आग की लपटों पर जाती है। एंड जब अनारो देवी की नज़र इन आग की लपटों पर जाती है तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। एंड इस शोर को सुन के उस इलाके में ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल, इन दोनों की भी नज़र उस बगिया रेस्टोरेंट से निकलती हुई आग की लपटों पर जाती है। एंड कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू इस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं ये जानकारी लेने की आखिर इस आग में जलाया क्या जा रहा है। एंड जब कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू इस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट के तंदूर में कुछ जलाया जा रहा है। वो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तंदूर के पास जाने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर इस तंदूर में जलाया क्या जा रहा है। लेकिन बीच में ही उनको इस रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार रोक लेता है और उनसे बोलता है कि हम इस तंदूर में कांग्रेस पार्टी के कुछ बैनर और पोस्टर जला रहे हैं। इसके बाद कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू इस बगिया रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू को ये शक था कि इस आग के पीछे कोई और वजह है। एंड इसी शक को दूर करने के लिए कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू फिर से एक और बार इस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। एंड इस बार वो इस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर ही नहीं जाते बल्कि उस तंदूर तक जाते हैं जहाँ से ये आग की लपटें निकल रही थीं। एंड जब कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू उस तंदूर के पास जाते हैं जहाँ से ये आग की लपटें निकल रही थीं तब वो देखते हैं कि ये लोग एक महिला की डेथ बॉडी को उसके टुकड़े करके इस तंदूर में जला रहे थे। इस घटना को तंदूर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। एंड ये मेरी जो वीडियो है आज की वो इसी हत्याकांड के ऊपर है। इस कहानी की शुरुआत होती है नैना साहनी से। एंड मैं इस वीडियो में नैना साहनी का पूरा नाम ना लेके बल्कि केवल नैना ही यूज करूंगा। तो जब भी मैं नैना नाम का यूज करूं तब आप ऐसा समझना कि मैं नैना साहनी के बारे में ही बात कर रहा हूं। नैना साहनी का जन्म साल 1966 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया था। एंड इसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक पार्टी है उसमें कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगती हैं। एंड इसी बीच इनकी मुलाकात सुशील शर्मा से होती है। सुशील शर्मा भी इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। इसके बाद इन दोनों में आपस में बातें होने लगती हैं एंड ये बातें प्यार में बदल जाती हैं। एंड फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद दिल्ली के गोल मार्केट एरिया में स्थित DIZ एरिया के फ्लैट 8/2 में रहने लगते हैं। शादी के बाद कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों तक ये रिश्ता बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। एंड इसके बाद सुशील को शक होता है कि नैना कॉल पर किसी से बात करती है। सुशील जब इस बात का पता निकालता है कि नैना कॉल पर किससे बात करती है तब जो नाम सामने आता है वो नाम था मतलूब करीम। मतलूब करीम कोई और नहीं वो नैना का ही क्लासमेट था और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में नैना के साथ काम भी करता था। पहले तो सुशील मना करता है कि नैना सनी मतलूब करीम से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करे। पास्ट में उसके और नैना के बीच जो भी रिलेशन था वो अब ख़त्म हो जाए और अब नैना सनी मतलूब करीम से किसी भी बारे में या फिर किसी भी विषय में कैसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करे। लेकिन नैना सुशील की बात को नहीं मानती है और सुशील की बिना मर्जी के ही मतलूब करीम से लगातार बात करती है। इसके बाद डेट आती है 2 जुलाई साल 1995। लोकेशन थी दिल्ली का बगिया रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था। इस रेस्टोरेंट में काफ़ी ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलती हैं और एक अलग ही तरह की स्मेल आती है जैसे कि इस रेस्टोरेंट के अंदर मीट को पकाया जा रहा हो। उस एरिया में एक महिला
जो सब्जी बेचने का काम करती थी, जिसका नाम था अनारू देवी। अनारू देवी की नज़र इस रेस्टोरेंट में से निकलती हुई इन ऊंची ऊंची आग की लपटों पर जाती है एंड अनारू देवी इस रेस्टोरेंट में निकलती हुई इस आग को देखकर चिल्लाने लगती है। जैसे आग लग जाती है तब चिल्लाते हैं। एंड उसी एरिया में उस टाइम ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल, वो इस शोर को सुनकर आते हैं और इस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ये चेक करते हैं कि आखिर इस रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा क्या जलाया जा रहा है जिसमें से ये इतनी ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही हैं और ये अजीब तरह की स्मेल आ रही है। पहली बार जब अब्दुल नाजिर कुंजू इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तब अब्दुल नाजिर कुंजू उस लोकेशन यानी कि उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जो तंदूर था जिसमें से ये आग की लपटें निकल रही थी। बीच में ही उनको इस रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार रोक लेता है और बोलता है कि हम इस तंदूर में कांग्रेस पार्टी के कुछ बैनर और पोस्टर जला रहे हैं। लेकिन अब्दुल नाजिर कुंजू को शक होता है एंड वो दूसरी बार में उस तंदूर तक जाते हैं जहाँ से ये आग की लपटें निकल रही थी। तब वो देखते हैं कि इस तंदूर में एक महिला के शव को काट काट कर जलाया जा रहा था एंड वहाँ पर दो लोग मौजूद थे, एक उस रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार और दूसरा नैना सैनी का पति सुशील शर्मा। और जिस बॉडी को सुशील शर्मा और केशव कुमार काट काट कर जिस तंदूर में जला रहे थे वो बॉडी किसी और की नहीं, सुशील शर्मा की पत्नी नैना की थी। रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को उसी टाइम उसी बगिया रेस्टोरेंट में से ही अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सुशील शर्मा उस टाइम मौके से भाग जाता है एंड नैना की बॉडी को हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। नैना की बॉडी के दो पोस्टमार्टम होते हैं। पहला पोस्टमार्टम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ था एंड इस पोस्टमार्टम को डॉक्टर MP सारंगी ने किया था एंड इस पोस्टमार्टम के अनुसार नैना की बॉडी काफ़ी बुरी तरीके से जल गई थी एंड उसकी मौत का कारण जल जाना था, यानी कि नैना की मौत उसके जलने की वजह से हुई थी। लेकिन पुलिस और नैना के घर वालों को शक होता है एंड इसीलिए वो नैना की बॉडी का दूसरा पोस्टमार्टम कराते हैं एंड दूसरे पोस्टमार्टम को 3 डॉक्टरों ने किया था एंड इसको TD डोगरा ने लीड किया था। TD डोगरा जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको लीड किया था एंड इस पोस्टमार्टम के अनुसार नैना की मौत का कारण गोली लगना था, यानी कि नैना को गोली मारी गई थी इसीलिए उसकी मौत हो गई। उसको 2 गोली मारी गई थी, पहली गोली उसके सिर में लगी थी और दूसरी गोली उसके गर्दन में लगी थी एंड इन गोलियों की लगने की वजह से नैना की मौत हो गई थी। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा की खोज में लग जाती है और इधर नैना सानी की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई साल 1995 को सुशील शर्मा दिल्ली पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। उस पर आरोप लगाए जाते हैं, नैना सानी की हत्या करने का आरोप, उसके शव को जलाने का आरोप और सबूतों को मिटाने के आरोप सुशील शर्मा पर लगाए जाते हैं। साल 2003 में ट्रायल कोर्ट सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाता है एंड इसके बाद ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है और दिल्ली हाई कोर्ट साल 2007 में सुशील शर्मा की फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है एंड इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट साल 2013 में सुशील शर्मा की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देता है। इसके बाद 21 दिसंबर साल 2018 दिल्ली हाई कोर्ट सुशील शर्मा को रिहाई के आदेश दे देता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का मानना था कि सुशील शर्मा ने जो अपराध किया है उसकी सज़ा वो काट चुका है और पास्ट में उसका जेल के भीतर रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है एंड इसीलिए 21 दिसंबर साल 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट सुशील शर्मा की रिहाई के आदेश दे देता है और लगभग 23 साल जेल में रहने के बाद सुशील शर्मा दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं 2 जुलाई साल 1995 को ऐसा क्या होता है सुशील शर्मा और नैना सानी के बीच जिसकी वजह से सुशील शर्मा नैना सानी को 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। दरअसल होता यह है कि 2 जुलाई साल 1995 को जब सुशील शर्मा शाम के टाइम ड्यूटी करके घर पे आता है तब वो देखता है कि नैना कॉल पर किसी से बात कर रही थी एंड जब वो उस रीडायल नंबर पर कॉल करता है तब उस साइड से जो व्यक्ति बोलता है उसका नाम था मतलूब करीम, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था एंड ये सब देखकर सुशील शर्मा काफ़ी गुस्सा होता है और नैना पर 3 गोलियां चलाता है, जिनमें से 2 गोली नैना पर लगती हैं, एक नैना के सिर में और दूसरी नैना की गर्दन में और एक गोली कमरे में लगी AC में जाकर लगती है। गोली लगने की वजह से मौके पर ही नैना की मौत हो जाती है
और बॉडी को मिटाने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए सुशील शर्मा अपने दोस्त केशव कुमार के रेस्टोरेंट, जिसका नाम बगिया रेस्टोरेंट है, उसमें ले जाके बॉडी को जलाने लगता है तंदूर में। स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है ये मेरी UPI ID है। आप चाहें तो इस पे मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM कर देना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको स्पेशली थैंक्स बोल पाऊँ।